आज हम शिव पुराण की दूसरी संहिता रुद्र संहिता के 5वें खंड युद्ध खंड के 58वें अध्याय से आगे बढ़ेंगे। 58वां अध्याय, जिसका शीर्षक है दुंदुभी निर्हाद नामक दैत्य का व्याघ्र रूप से शिव भक्त पर आक्रमण करने का विचार और शिव द्वारा उसका वध। यहां सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी, अब मैं चंद्रमौली के उस चरित्र का वर्णन करूंगा जिसमें शंकर जी ने दुंदुभी निर्हाद नामक दैत्य को मारा था। तुम सावधान होकर श्रवण करो। दितिपुत्र महाबली हिरण्याक्ष के विष्णु द्वारा मारे जाने पर दिति को बहुत दुख हुआ। तब देवशत्रु दुंदुभी निर्हाद ने उसको आश्वासन देकर यह निश्चय किया कि देवताओं के बल ब्राह्मण है, ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो यज्ञ नहीं होंगे, यज्ञ न होने पर देवता आहार न पाने से निर्बल हो जाएंगे, तब मैं उन पर सहज ही विजय पालूंगा। यों विचार कर वह ब्राह्मणों को मारने लगा। ब्राह्मणों का प्रधान स्थान वाराणसी है। यह सोचकर वह काशी पहुंचा और वन में वनचर बनकर समिधा लेते हुए, जल में जलचर बनकर स्नान करते हुए और रात में व्याघ्र बनकर सोते हुए ब्राह्मणों को खाने लगा। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर एक भक्त अपनी पर्णशाला में देवादिदेव शंकर का पूजन करके ध्यानस्थ बैठा था। बलाभिमानी दैत्यराज दुंदुभी निर्हाद ने व्याघ्र का रूप धारण करके उसे खा जाने का विचार किया, परंतु वह भक्त दृढ़ चित्त से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान से तल्लीन हो रहा था। इसके लिए उसने पहले से ही मंत्र रूपी अस्त्र का विन्यास कर लिया था। इस कारण वह दैत्य उस पर आक्रमण करने में समर्थ ना हो सका। इधर सर्वव्यापी भगवान शंभु को उस दुष्ट रूप वाले दैत्य के अभिप्राय का पता लग गया। तब शंकर ने उसे मार डालने का विचार किया। इतने में जो ही उस दैत्य ने व्याघ्र रूप से उस भक्त को अपना ग्रास बनाना चाहा, त्यों ही जगत की रक्षा के लिए मणि स्वरूप तथा भक्त रक्षण में कुशल बुद्धि वाले त्रिलोचन भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और उसे बगल में दबोच कर उसके सिर पर वज्र से भी कठोर घूंसे से प्रहार किया। उस मुष्टि प्रहार से तथा कांख में दबोचने से वह व्याघ्र अत्यंत व्यथित हो गया और अपनी दहाड़ से पृथ्वी तथा आकाश को कंपाता हुआ मृत्यु का ग्रास बन गया। उस भयंकर शब्द को सुनकर तपस्वियों का हृदय कांप उठा। वे रात में ही उस शब्द का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर आ पहुंचे। वहां परमेश्वर शिव को बगल में उस पापी को दबाए हुए देखकर सब लोग उनके चरणों में पड़ गए और जय जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तदनंतर महेश्वर ने कहा, जो मनुष्य यहां आकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस रूप का दर्शन करेगा, निस्संदेह मैं उसके सारे उपद्रवों को नष्ट कर दूंगा। जो मानव मेरे इस चरित्र को सुनकर और हृदय में मेरे इस लिंग का स्मरण करके संग्राम में प्रवेश करेगा, उसे अवश्य विजय की प्राप्ति होगी। हे मुने, जो मनुष्य व्याघ्रेश्वर के प्राकट्य से संबंध रखने वाले इस परमोत्तम चरित्र को सुनेगा अथवा दूसरे को सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, वह अपनी समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा और अंत में संपूर्ण दुखों से रहित होकर मोक्ष का भागी होगा। शिव लीला संबंधी अमृतमय अक्षरों से परिपूर्ण यह अनुपम आख्यान स्वर्ग, यश और आयु का देने वाला तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। इसके साथ ही आज का हमारा ये एपिसोड यहीं संपन्न होता है। मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा हमारे अगले एपिसोड के साथ। आप सभी का मुझे इतने धैर्य एवं ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।